नमस्कार मित्रों, मैं आज बागेश्वर धाम के बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो भविष्यवाणी की जा रही है उसकी आलोचना के संबंध में मैं अपना विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मित्रों, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री अपने भक्तों से, अज्ञात भक्तों में से कोई भक्त आता है तो उसके आने का प्रयोजन, उसके कौन बीमारी से ग्रसित है तथा उसका आने वाला समय कैसा रहेगा, इसके बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं। लोगों का, आलोचकों का कहना है कि यह अवैज्ञानिक है तथा यह संभव नहीं है। यहाँ तक कि पत्रकार तथा सोशल मीडिया का लोग या मुख्य चैनल के लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सभा में जाकर के उनका निजी जीवन तथा दिया लेकर के ये लोग ढूंढने का, कुछ उनका कमी पाने का कोशिश करते हैं तथा यह प्रयास हो रहा है पूरा देश में तथा विदेशी लोग भी इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के व्यवहार में तथा उनके नैतिकता पर कोई ऐसा प्रश्न उठाया जाए कि उनकी छवि खराब कर दिया जाए तथा हिंदू धर्म में ऋषि मुनि महर्षियों के द्वारा जो आने वाली घटनाओं को देखा जाता था उसको झुठलाया जा सके। मित्रों, धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जो आने वाला घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, यह पहले भी बहुत महात्मा वगैरह हुए हैं जिनके बारे में मैंने आपको बाबा भूतनाथ का जिक्र किया था कि वो भी कामाख्या धाम के तांत्रिकों से शिक्षित थे तथा वो भी आने वाली घटनाओं के बारे में ही बता देते थे। श्री शास्त्री जो हैं, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, आने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, परंतु बाबा भूतनाथ आने वाले मृत्यु का तिथि के बारे में भी बताने की क्षमता रखते थे। उन्होंने तो एक बार ऐसा कहा कि वे मृत्यु आने वाले में जो जिन लोगों की मृत्यु होगी, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका जो डेथ का कैलेंडर जारी कर देंगे। इस प्रकार उनका सोच था, बाबा भूतनाथ का सोच था कि जब मनुष्य मरने वाला होता है तो 6 महीना पहले उसके मुंह पर, उसके हाथों में मृत्यु रेखाएं उभरने लगती हैं, जिसको अध्ययन करके बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति इस महीना में या इस तिथि को मर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। उनका जो मृत्यु के बारे में भी जो भविष्यवाणी थी वह 100% साबित हुई थी। इस प्रकार हमारे ऋषि मुनि में इतना साधना के बल पर इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं, इतनी रिद्धि सिद्धि मिल जाती है कि आने वाली घटनाओं को ही नहीं बताते हैं बल्कि मृत्यु का तिथि या मृत्यु का साल भी बताने में समर्थ हो जाते हैं। मित्रों, आप योगानंद जो परमहंस थे, उनका जो जीवनी है आपने पढ़ा, उसमें उन्होंने 3-4 संतों का विवरण किया है, जिसमें लाहिरी महाशय थे और लोग थे, जिसमें 3 तरह का चमत्कार सामने देखने को मिला है। एक चमत्कार यह था कि जो लाहिरी महाशय थे उनको एक साधु तथा 2 शरीर वाला माना जाता था। 2 सभाओं में जो दोनों सभाओं के जो स्थान थे उसके बीच की दूरी सैकड़ों मील था और एक ही समय में दोनों जगह वह प्रवचन देते हुए दिखाई दिए जाते थे, इसलिए उनको ए सेंट विथ 2 बॉडीज कहा जाता था। इसके अलावा एक ऐसे संत हुए हैं जो जब चाहते थे अपने शरीर को हल्का कर लेते थे, आकाश में वह उड़ने लगते थे तथा आकाश में जाकर के स्थिर हो जाते थे। उनको लेविटेटिंग सेंट भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि रावण के दरबार में जब अंगद गए तो उन्होंने पूरा शरीर का बल अपने एक पैर में ला करके केंद्रित कर दिया तथा रावण के जो सभा में लोग थे उनको चुनौती दिया कि कोई यदि योद्धा या परकर्मी है उनके पैर को हिला देता है तो वह उसका हार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कोई योद्धा उनके पैर को भी नहीं हिला सका। इसी प्रकार हनुमान जी ने अपना पूंछ को काफ़ी लंबा कर दिया था, यह उनके योग बल की और भगवान राम की कृपा से उनको यह योग बल प्राप्त था। इस तरह से अद्भुत घटनाएं होती रहती हैं। पत्रकारों ने यहाँ आकर के एक नया नाटक कर दिया और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो भविष्यवाणी की जा रही है उसको जादूगर तथा जादूगरनियों को ग्लैमरस के रूप में प्रस्तुत किया तथा उन लोगों के द्वारा माइंड रीडर के रूप में प्रस्तुत किया तथा बताने का कोशिश किया, तुलना करने का कोशिश किया कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई चमत्कार नहीं है, यह एक जादूगर हैं, एक माइंड रीडर है। मित्रों, आप जानते होंगे, चाहे हमारे धर्म शास्त्र में, चाहे जो साधक या साधु महात्मा या कोई व्यक्ति अपने मन का अध्ययन कर लेता है तो उसको यह पता चलने लगता है कि उसका मन तथा जितने पृथ्वी पर जीव हैं, चराचर जीव में छोटे बड़े जितने जीव हैं, सभी का मन एक जैसा है। जब मनुष्य या कोई साधक साधना प्राप्त कर लेता है तो अपने मन को दूसरे के मन से जोड़ करके अपने सोल को उसके सोल में ट्रांसमाइग्रेट करके, उसका सोल को अपने सोल में ट्रांसमाइग्रेट करके और उसके मन की बात को जानने लगता है, उसके आने वाली घटनाओं को जानने लगता है तथा उसका निवारण का उपाय बताता है। मित्रों, तिब्बत में टी.एस. लॉब्संग रंपा एक हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं। उन्होंने भी
प्लेनचिट एक आविष्कार किया था तथा कहा था कि आने वाले समय में यदि कोई आदमी मर गया है तो उसके आत्मा को किसी जीवित व्यक्ति के मन में उस प्लेनचिट के द्वारा उनकी आत्मा को बुलाया जा सकता है तथा मरने के बाद क्या क्या उनके साथ हुई है उनसे बुलवाया जा सकता है। इस तरह से मेरे हिंदू धर्म में इतने बड़े बड़े साधु ऋषि महात्मा हुए हैं कि न केवल दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं, दूसरे की मरने की तिथि तक बताने का भी रखते हैं। यहाँ तक कि वे लोग आने वाली जो होनी अनहोनी घटनाओं हैं उसको दूर करने के भी उन लोगों के पास उपाय है। आप लोग जानते हैं कि भगवान राम के बारे में, भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान अपने भक्त के बस में होकर के, भक्त वत्सल होकर के वह जब चाहता है तो होने वाली घटनाओं को भी वह प्रेम के बस में दूर कर देता है। तुमको भक्त के बस में तुमको नियम बदलते देखा, यह पुरानी कहावत है और वेदों में भी इसका जिक्र आया है कि जो आने वाली घटना है और भक्त जो मासूम भक्त है, निर्दोष भक्त है और प्रार्थना में लीन है तो उसके ऊपर किसी तरह का संकट भगवान आने नहीं देते हैं। इस प्रकार धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है उसको ग्लैमरस कपड़ा पहनाकर जादूगरनी से कह के ऋषि परंपरा और साधु महात्मा के द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त करके जो की जाती हैं उसका अवहेलना किया जा रहा है, उसका अपमानित किया जा रहा है। मैं पत्रकारों से तथा सोशल मीडिया के जो लोग हैं या जो मेन चैनल है, ये लोग जा कर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या दोष खोज रहे हैं, उनके निजी जीवन के बारे में पता लगाते हैं, उनके जो कहते हैं उसमें घुस करके कुछ न कुछ इधर से उधर चाहते हैं कि किसी तरह से इनको कैसे इनको नीचे दिखाया जाए, कैसे इनको अंधविश्वास के लिए जिम्मेवारी माना जाए। इस तरह का जो प्रयास, कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और आपको यदि विश्वास नहीं है तो आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको बुलाने नहीं जाते हैं, आप मत जाइए, अपना भविष्य मत जाइए बताइए, लेकिन कम से कम जो हिंदू धर्म में जो शक्तियाँ प्राप्त करने की जो विधि है उसको आप मत झुठलाने का प्रयास कीजिए। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा आगे देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, यह 26 वर्ष का युवा इतना सिंपल, निश्चल हंसी तथा इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, वेद का ज्ञाता है, शास्त्र का ज्ञाता है, रामचरितमानस का ज्ञाता है, श्रीमद् भागवत का ज्ञाता है। इस छोटी आयु में इस व्यक्ति ने जो असाधारण ज्ञान प्राप्त किया है वह प्रशंसा